आज क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 30 आई है। डेट है 11 सितंबर और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो कि एक अलग चैप्टर है। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 10th क्लास का और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। सो पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं, क्योंकि ये न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, अब तक आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इस वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से बना है। सो इसको पार्ट्स में ये 3 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड है ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। देन ट्राई गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेज़र, यानी 3 साइड्स की मेज़रमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक एक फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अब जो इसका चैप्टर की हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पहले तो सबसे पहले अप्लाई कहाँ होता है, वो अप्लाई होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। यानी अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, ठीक है, मीन्स उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसके जो एक्यूट एंगल्स हैं हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालते हैं। और सेम वही, ये किसके बीच का रिलेशनशिप होता है, एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो एक राइट ट्रायंगल में फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो 90 डिग्री हो गया, जो ये बचे हुए 2 एंगल हैं ये भी एक्यूट होता है और ये भी एक्यूट होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमेशा हम एक्यूट एंगल्स का निकालते हैं और एक्यूट एंगल भी कहाँ होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, ठीक है। तो अगर हम इसको नाम देते हैं, सपोज़ ये एक ट्रायंगल है 90 डिग्री है, इसको हमने नाम दिया ABC, मीन्स इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले ABC में क्या होना चाहिए, एक 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हमें डायग्राम में दिख रहा है कि B 90 डिग्री है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम किसके निकालते हैं, एक्यूट एंगल्स के। तो यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल है, मैं दोनों का 1 बाय 1 आपको करके बताऊँगी, ठीक है। पहले हम A के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते कितने हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 6 होते हैं। यानी आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दी हुई है, ये आप इसमें से देख सकते हैं। साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंट ऑफ ए और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अब जो आप क्वेश्चंस में करेंगे वो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पर आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट में हम साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए लिख लेते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए को कॉस ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को टेन ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए कॉट ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए सेक ए और को सेकेंट ऑफ एंगल ए कॉसेक ए। तो बेसिकली हम यूज़ यही करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म है, बट आपको ये भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेती हूँ, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। अब इसको हम लर्न कैसे करें, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने टाइम में इस शॉर्ट तरीके से एक ट्रिक से हमने इसको लर्न किया है, ठीक है। इसको हम बोलते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित P है तो P मतलब परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस,
ठीक है, तो यहाँ पे हम बता भी देते हैं, जैसे आपने पता भी है पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, और जिस पर एंगल बन रहा है उसको क्या बोल देते हैं, क्योंकि हम अभी एंगल ए की बात कर रहे हैं और ये इस लाइन पे बना हुआ है तो बेस हमने इसको ले लिया, और जो दूसरी साइड है वो क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे भी वही सेम यूज़ किया गया है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो ये शॉर्ट तरीका है सारे रेशियोज़ को लर्न करने का। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो जो साइन ए है वो पहला रेशियो है, यानी P और अपॉन में H। P अपॉन में H मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पे चेक करो परपेंडिकुलर है कौन सी साइड, BC। हाइपोटेनस कौन सा है, CA। तो हमें पता चल गया साइन ए की वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन साइन CA। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रेशियो आ रहा है इसमें, अगर हम देखें अभी तो हमने P अपॉन H लिया, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, B अपॉन H। B अपॉन H का मतलब हो गया बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे, AB, और हाइपोटेनस सेम वही। ठीक है, नेक्स्ट 10A। अब ये थर्ड रेशियो पे आ जाओ। थर्ड क्या है, P अपॉन B। P अपॉन B का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली साइड है BC। बेस का मतलब क्या हो गया, AB। ठीक है, अब जब हमें साइन कॉस टैन पता है तो ये इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं। यानी देखो फर्स्ट तो हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। अगर मुझे कॉसेक पे जाना है तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी H अपॉन P, और इसका रिवर्स है तो यानी इसी का रिवर्स हो गया तो CA अपॉन BC। तो ये वाला इसका रिवर्स है, ये वाला इसका, और ये वाला। ठीक है, अब कॉस का रिवर्स क्या बोला मैंने, सेक। तो कॉस क्या था, B अपॉन H, सेकेंड वाला, तो वो हो गया H अपॉन B। H अपॉन B यानी कि CA अपॉन AB। कॉट का मतलब है ये थर्ड वाला, इसका रेसिप्रोकल, तो B अपॉन P। B का मतलब क्या हो गया, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं या फिर सीधा रेसिप्रोकल कर दो, AB अपॉन BC। ठीक है, अब किसी किसी में क्या होता है कि जो हमारा मैंने बोला था ना कि इस ट्रायंगल में जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो क्वेश्चन किसी पे भी बेस्ड हो सकता है। पहले तो हमने ये वाले एक्यूट एंगल को निकाला, अब एक्यूट एंगल तो ये भी है, हो सकता है हम इसका रेशियो निकालने लगे। तो हम क्या करेंगे, सेम वही ट्रायंगल है। ठीक है, बस आप एक्यूट एंगल जो ले रहे हो, ठीक है, इसमें हम पहले हमने ए का निकाला था, अब क्योंकि एक्यूट एंगल ये भी है तो हम इसको भी ले सकते हैं। बस एक्यूट एंगल जहाँ पे वो एक्यूट एंगल होगा उसको हम बेस लेंगे। जो 90 डिग्री बना रही है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा एक ही रहेगी। तो इसमें भी हाइपोटेनस यही है और इसमें भी हाइपोटेनस यही है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं रेशियोज क्या हो जाएंगे। साइन सी हो गया, इस बार कॉस सी हो गया, और टैन सी हो गया। ठीक है, ये आप इजीली अपने आप ही देख सकते हो। देखो पहला क्या बोला था मैंने, ये वाला, यानी P अपॉन H, P अपॉन H। अब C के रेस्पेक्ट में P क्या है, ये मीन्स AB, और H क्या है, CA, AC, कुछ भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, कॉस सेकंड वाला होता है ना, बस ये ध्यान रखना है, साइन कॉस टैन, और उसी का रिवर्स, तो ये हो गया B अपॉन H। B अपॉन H बेस, यानी कि BC, H सेम ही रहेगा, CA। ठीक है, टेन सी मैंने बोला था ना, थर्ड वाला 10 होता है, तो P अपॉन B, यानी कि P अपॉन B। P क्या है यहाँ पे, AB, और ये हो गया हमारा BC।
ये रेशियोज हो गए। अब इसी का रिवर्स मैंने आपको बताया था ना, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो मुझे कुछ नहीं देखना है, अगर मुझे साइन सी पता है तो कॉसेक सी भी पता है, सीधा रेसिप्रोकल कर दो। कॉस पता है तो मुझे सेक भी पता है क्योंकि वो इसका ही रिवर्स होता है, और मुझे टेन पता है तो मुझे कॉट भी पता है क्योंकि उसी का रिवर्स होता है। ठीक है, बस आपको रेशियोज समझ में आना चाहिए। ये शॉर्ट है, इससे याद करेंगे तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी किस में पी अपॉन एच किस में बी अपॉन एच, सीधा ये याद करेंगे और इसी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे रेशियोज। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, हम इसी को क्वेश्चन नंबर 1 को ही रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लेना, मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं पहले। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है। तो पहले हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, बी 90 है तो बी मुझे यहाँ लिखना है, ए और सी हम कहीं भी लिख सकते हैं। चलो हम क्योंकि ए फाइंड आउट करना है तो ए हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, बस बी 90 पे होना चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा लाइट था वो दिख नहीं रहा था, मैं इसको लिख देती हूँ, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नंबर है वो एक साइड होना चाहिए, तो हम इसको जो मल्टीप्लाई में है, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको अगर साइड चेंज करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में। अब हमने कॉट का रिलेशन क्या याद किया था, कॉट पे अगर हम आए तो कॉट के लिए मैंने बोला था ना आपको, 10 का रिवर्स हो जाता है। तो 10 तो है P अपॉन बी, तो कॉट क्या हो गया, B अपॉन P। या फिर मैं यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ, चलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखो पहला तो था साइन का, दूसरा किसका था, कॉस का, तीसरा किसका था, 10 का, और 10 का ही रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो 10 को उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पे क्या हुआ, B अपॉन P। अब A के लिए पूछा है तो पहले हम देख लेते हैं बेस कहाँ आएगा, क्योंकि A नीचे है तो बेस भी यहीं आएगा। बेस यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये, और 90 के सामने वाली तो होती है हाइपोटेनस। ठीक है, अब B अपॉन P मुझे पता है, यानी बेस तो मुझे मिल गया 8 मिल गया, और परपेंडिकुलर मुझे क्या मिल गया, देखो B अपॉन P। B अपॉन P का मतलब है कि ऊपर वाला B और नीचे वाला P, तो मिल गया ना मुझे। अब मुझे जब किसी भी राइट ट्रायंगल की बेस और परपेंडिकुलर पता है तो मैं हाइपोटेनस निकाल सकती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंगल बता दो कौन सा 90 डिग्री है, और पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दो, ये 8 का स्क्वायर हो गया, ये 15 का स्क्वायर हो गया, 8 8 ज़ा 64 और 15 का स्क्वायर 225। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 982। अब 289 आपको पता ही है किसका होता है, इसको हम, क्योंकि हमें खाली हाइपोटेनस चाहिए तो ये अंडर रूट, और ये हो जाएगा 17। इट मीन्स हाइपोटेनस कितना हो गया हमारा, 17, यानी मुझे इसकी वैल्यू भी पता चल गई, ये हो गया हमारा 17। ठीक है, मुझे तीनों साइड्स पता चल गई हैं। अब जल्दी से बस जो हमें निकालना है, साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, साइन ए और सेक ए, तो बस साइन ए पे आ जाते हैं हम, साइन ए और सेक ए। तो आ जाओ हम अपनी ट्रिक पे चलते हैं। साइन पहले वाला था ना P अपॉन एच, तो P अपॉन एच
और ट्राइंगल में हमने P अपॉन H शो किया हुआ है, P है 15, H है 17। हो गया। नेक्स्ट है sec। sec मैंने आपको बताया था किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos है क्या, B अपॉन H, रेसिप्रोकल हो गया H अपॉन B, तो H अपॉन B। अब H अपॉन B यानी H तो है 17 और ये है 8, तो 17 अपॉन में 8, बस ये हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या आता है, हमें ऐसा ही कुछ रिलेशन दिया होता है, यानी एक रेशियो हमें दे देते हैं, उस रेशियो की हेल्प से हमें दो साइड मिल जाती हैं, कोई भी दो साइड हो सकती हैं, और पाइथागोरस से हम तीसरी साइड निकालते हैं और इस फॉर्मूले में पुट करके हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।